गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में मामूली से हॉर्न बजाने को लेकर एक ऐसा खूनी खेल खेला गया है जिसने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महज एक हॉर्न की आवाज पर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक 23 साल के बेकसूर युवक को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। जिस घर में कुछ ही देर पहले भतीजी के जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां पर देखते ही देखते मातम पसर गया। आखिर बीते रविवार की काली रात को ऐसा क्या रतिराम कॉलोनी में हो गया जिसने एक घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। ये खौफनाक वारदात रविवार की देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। रतिराम कॉलोनी का रहने वाला 23 साल का विपिन बाइक से अपने घर लौट रहा था। वो अपनी भतीजी के जन्मदिन में आए रिश्तेदारों को छोड़कर वापस लौट रहा था। चश्मदीदों और परिजनों के मुताबिक रास्ते में मोहल्ले के ही रहने वाले सोनू नाम के शख्स ने विपिन को उसके घर के बाहर रोक लिया। विवाद की वजह बेहद मामूली थी, बाइक का हॉर्न बजाना। आरोप है कि हॉर्न बजाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, लेकिन सोनू पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने अपनी दबंगई दिखाते हुए सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि इस फायरिंग के दौरान पहली गोली विपिन के भाई के हाथ में लगी, जिसमें उसका मोबाइल फोन था, जो कि इस गोली लगने के कारण टूट गया। लेकिन हमलावर इतने पर ही नहीं रुका, उसने दूसरी गोली सीधा विपिन पर दाग दी। गोली लगते ही विपिन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी सोनू का परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है। वारदात के समय सोनू अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और भी लोग इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। परिवार का यह भी कहना है कि हत्या करने के बाद भी आरोपी पक्ष की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित परिवार अब अपराधियों के एनकाउंटर और सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। रात मेरे एक भाई को गोली मार दी और मेरे को भी लगी है। पहली गोली मेरे को लगी थी। क्या कारण था? कारण था, हम अपने एक रिश्तेदार को छोड़ के आ रहे थे बाहर रोड पे। उधर से आते टाइम यहाँ 3-4 बंदे थे, पिछली गली में रोड पे थे, पीर के पास। उन्होंने रोका है, रोकने के बाद गाली गलौज की है। हमने हॉर्न मारा, हटे नहीं है। बोले मुझे जानता है, क्या है, कौन है। चीज़ें वहाँ उन्होंने ख़राब कर दी। उन्होंने सीधा फायरिंग की है। पहली गोली उसमें मेरे को लगी है, दूसरी मेरे भाई को लगी है, जिसकी हैंड टू हैंड मौके पे बिल्कुल सांसें थम गई है। थोड़ा गाना उसमें सांस था। जैसे लेके हम चले हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने तक वो ख़त्म हो गया। कोई पहला विवाद था? कोई विवाद नहीं है, ना एक दूसरे को जानते हैं, कोई ख़ास बातचीत नहीं है। बस इतना ही है कि पूरा मतलब ही नहीं है कुछ भी इस बंदे से, ना मेरा ना मेरे भाइयों का, किसी का भी। और मैं तो वैसे भी रिश्तेदारी में आया हुआ था यहाँ। घटना की सूचना मिलते ही थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और एसीपी अंकुर विहार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस पूरे क्राइम एंगल पर तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू के पिता और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल जो हथियार हुआ था वो आखिर किसका था और इस हत्याकांड में अब कौन कौन से अपराधी पर्दे के पीछे शामिल हो सकते हैं। दिनांक 12/7/2026 को थाना लोनी बॉर्डर में एक कॉलोनी है रतिराम, सूचना मिली रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास कि वहाँ विपिन सनाफ सूरज नाम के एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है। सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस उच्च अधिकारियों को द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पूछताछ के उपरांत पता चला कि उसको सोनू सनाफ ब्रह्मपाल जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है, उसने जो है गोली मार दी। वो विपिन अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से रात्रि में बाइक से वापस आ रहा था। जब वो बाइक लेकर के उस मोहल्ले में जा रहा था तो उसे सोनू मिला। वहाँ सोनू से उसकी कुछ कहासुनी हुई, बाइक हाथ में जाकर को निकाल रहा था और उसके उपरांत सोनू के द्वारा गोली चलाई गई। इसमें उसे गोली पेट में लगी और उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें विपिन के परिजनों के द्वारा एक तहरीर ली गई और सुसंगत धाराओं में भी उसका पंजीकरण किया गया, जिसमें सोनू के पिता ब्रह्मपाल और उसकी पत्नी, जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनकी नियमानुसार गिरफ्तारी की गई और उसमें उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो महज हॉर्न बजाने जैसी मामूली बात पर कोई किसी की जान ले सकता है? ये घटना ये दिखाती है कि समाज में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। उन्हें कानून का खौफ नहीं है। पुलिस फिलहाल मुख्य आरोपी सोनू की तलाश में दबिश दे रही है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। अब इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर हमें भेजी है गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।